मेरे हाथ पर लिखे नंबर एक आखिरी बार चमके और पूरी तरह गायब हो गए। वहाँ अब कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ खाल, जैसे वहाँ कभी कोई नंबर था ही नहीं। मैं चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा और बड़े आराम से अपनी कलाई घुमाई। मैं बिल्कुल ठीक था, मेरा एक बाल तक बाका नहीं हुआ था। उसी पल बादात के चेहरे की वो शैतानी हंसी पत्थर की तरह जम गई और फिर कांच की तरह चकनाचूर हो गई। वो सन्न रह गया, जैसे काट मार गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो बड़बड़ाने लगा। वो पागलों की तरह मुझ पर झपटा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने हाथ को उलट पलट कर देखा, उसे रगड़ा, पर वहाँ मौत का कोई निशान नहीं था। मशीन, हाँ उस मशीन में गड़बड़ है। वो हकलाने लगा। डर के मारे उसकी आवाज फट गई थी। उस काली मशीन ने मेरा समय निगल लिया। पक्का उसने मेरा टाइम कार्ड खो दिया होगा। वो खुद को तसल्ली देने के लिए उठपटांग बातें किए जा रहा था। उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहे सच पर यकीन ही नहीं करना था। मेरी उम्र कहाँ गई? मेरे पास तो 60 साल होने चाहिए थे। उसने घबराकर अपने हाथ की तरफ देखा। जहाँ 60 साल होने चाहिए थे, वहाँ अब सिर्फ 59 मिनट बचे थे। नहीं, ये गलत है। 60 साल थे मेरे पास, ये 59 मिनट कैसे हो गए? वो मुझसे ऐसे दूर हटा जैसे मेरा हाथ कोई दहकता हुआ कोयला हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तभी मेरी पत्नी ने सिर उठाया। उसकी सूनी आंखों में अब मेरा चेहरा दिख रहा था। पहले तो वो हैरान हुई, फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि क्या हुआ है, और फिर उसका चेहरा गहरे पछतावे और गम से भर गया। वो थर-थर कांपने लगी। उसके गले से दर्द भरी आवाजें निकलने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि उसने क्या खो दिया है। उसने एक असली अमर इंसान को छोड़कर एक ऐसे चोर को चुना जिसकी जिंदगी अब सिर्फ एक दिन की मेहमान थी। वो चोर जिसने उसे इस्तेमाल किया और उसकी इज्जत तक नीलाम कर दी। उसने खुद अपने हाथों से अपने पति को मौत के मुंह में धकेला था, पर उसे क्या पता था कि वो मुंह ही नकली था। उसे अपनी बेवकूफी पर ऐसी हंसी और ऐसा दुख हुआ कि वो वही जमीन पर ढह गई। अब उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। मेरे पिता को अब ची होने लगी थी। उन्होंने अपने कान खुजलाते हुए चिनकर कहा, अरे भाई, कितना शोर मचाते हो तुम लोग। कान पका दिए एकदम, जैसे लग रहा है कि कौनो मछली बाजार में आ गए हैं। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, साफ साफ सुन लो, हम दोनों बाप बेटे अमर हैं। हमारे पास कितना समय है और हम किसे देना चाहते हैं, ये हमारा हक है। जब तक हम नहीं चाहेंगे, दुनिया की कोई मशीन हमारा एक सेकंड भी नहीं छीन सकती। उन्होंने बादात या मेरी पत्नी की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। वो सीधे मेरे पास आए और बड़े प्यार से पर थोड़े गुस्से में मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर बेटे के बचने की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी शिकायत थी। अबे ओ नवाबजादे, उन्होंने मेरी पीठ पर एक जोरदार धौल जमाई। उनका हाथ काफी भारी था। पूरे 100 साल बीत गए और तू एक बार भी अपने बूढ़े बाप से मिलने नहीं आया। वो बड़बड़ाने लगे, तुझे क्या पता कि ये बुढ़ापा अकेले काटते हुए मैं कितना बोर हो गया हूँ। उन्होंने मेरी पीठ पर इतनी जोर से धौल जमाई कि मैं थोड़ा आगे को झुक गया। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उनके उस गुलाबी और चमकते हुए चेहरे को देखा। उनके पीछे वो नी बड़े सलीके से उनके कंधे दबा रही थी। मैंने तिरछी नजरों से उनकी तरफ देखा और जरा तंज कसते हुए बोला, ताकि वहाँ खड़े सब लोग सुन सके, अरे छोड़िए भी पिताजी, आपके महल में तो सैकड़ों रानियां आपकी सेवा के लिए कतार में खड़ी रहती हैं। फिर भला आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आप बोर हो रहे हैं, ये बात तो गले नहीं उतरती। इधर बादात की आंखों में खून उतर आया था। वो कभी मेरी साफ कलाई को देखता तो कभी पिताजी के चमकते चेहरे को, और जब उसकी नजर नी के हाथ पर लिखे 102 साल पर पड़ी तो उसकी रही सी अक्ल भी घास चरने चली गई। उसके चेहरे की नसें ऐसे फड़क रही थी जैसे खाल के नीचे हजारों कीड़े रेंग रहे हों। वो पागलों की तरह चिल्लाया, ये सब झूठ है, ये सब कोई काला जादू है या कोई हाईटेक धोखा। तुम सब मिले हुए हो। उसने नींद की तरफ उंगली उठाई और चिल्लाया, तू और ये बुढ़ा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है ना। नींद ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई गंदी नाली का कीड़ा हो और घृणा से अपना मुंह फेरकर पिताजी के पीछे छिप गई। पिताजी ने बादात के इस पागलपन पर ध्यान ही नहीं दिया। पिताजी ने बड़े आराम से अपनी कलाइयां घुमाई जैसे कुश्ती से पहले कोई पहलवान अखाड़े में उतरता है। फिर उन्होंने उस बंजर ढलान की तरफ देखते हुए धीरे से ताली बजाई। उस खामोश पहाड़ी पर वो ताली की आवाज किसी बम के धमाके जैसी लगी। बादात अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी धरती के भीतर से एक भयानक गुड़गुड़ाहट सुनाई दी। जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे कोई सोता हुआ दानव अचानक जाग गया हो। ये कोई मामूली भूकंप नहीं था, इसमें एक पुरानी और ताकतवर धमक थी। वो मामूली सी दिखने वाली ढलान फटने लगी। मिट्टी और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े एक सोची समझी चाल के साथ इधर उधर हटने लगे। धूल का ऐसा गुबार उठा कि आसमान धुंधला गया, और जब धूल छंटी तो सामने जो नजारा था उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। एक विशाल गुफा का दरवाजा खुल चुका था, पर अंदर कोई अंधेरी सुरंग नहीं थी, बल्कि वहाँ से सोने जैसी चमक निकल रही थी। चारों तरफ हीरे जवाहरात और नीलम की चमक ऐसी थी कि आंखें चौंधिया जाए। साथ ही अंदर से फूलों और महकते इत्र की ऐसी खुशबू आई कि वहाँ का नजारा ही बदल गया। बादात, मेरी पत्नी और वो नी तीनों वही पत्थर के बुत बन गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें फटने को हो गई। गुफा के अंदर एक चौड़ा रास्ता था, इतना चौड़ा कि वहाँ से 2 रथ एक साथ निकल सके। जमीन पर चमकते काले पत्थर लगे थे जिनमें इंसान अपना चेहरा देख सके। दीवारों पर सफेद संगमरमर था जिस पर सोने के ड्रैगन और रंगीन बादलों की नक्काशी थी। जगह जगह कांसे के बड़े बड़े दिए जल रहे थे जिनमें मशाले धधक रही थी। पर सबसे हैरान करने वाली चीज थी वहाँ के लोग। सैकड़ों खूबसूरत औरतें जिन्होंने बारीक रेशमी लिबास पहने थे और कीमती गहनों से लदी थी, अंदर से ऐसे बाहर आई जैसे हवा में तैर रही हो। उनकी हंसी और खिलखिलाहट से वो वीरान पहाड़ी गूंज उठी। कोई लंबी थी, कोई नाटी, कोई पतली, पर सबकी सब अप्सराओं जैसी। इत्र की खुशबू इतनी तेज थी कि दम घुटने लगे। वे सब चहकती हुई बाहर आई
और हम जैसे बेहाल लोगों को ऐसे देखने लगी जैसे हम कोई अजूबा हो। महाराज, आप वापस आ गए। उनकी मीठी आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। तभी एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसके बाल ऊंचे बंधे थे पिताजी के पास आई और बड़े प्यार से उनका हाथ थाम लिया। पिताजी मुस्कुराए और सहज भाव से बोले, कुछ नहीं हुआ, बस कोई रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। मैंने रानियों के उस हुजूम के बीच पिताजी को बड़े ठाठ से खड़े देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तंज मारते हुए कहा, वाह पिताजी, आपकी अय्याशियां तो अभी भी कम नहीं हुई हैं और ऊपर से सम्राट किन का नाम लेकर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। पिताजी की हंसी पल भर के लिए रुक गई। उन्होंने लाचारी वाला चेहरा बनाया और कंधे उचकाकर लंबी सांस ली। फिर उन्होंने उस रानियों की भीड़ की तरफ इशारा किया। पिताजी बोले, अरे बेटा, तू तो घर से बाहर रहा, तुझे क्या पता कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। ये देख रहे हो, हजारों मुंह हैं जिन्हें खिलाना पड़ता है। कोई कहती है मुझे महंगे रेशमी कपड़े चाहिए, किसी को लेटेस्ट फैशन का मेकअप चाहिए, और तो और ये सब दिन भर मोबाइल पर वीडियो देखती रहती है और रील्स बनाने के चक्कर में मेरा सारा खजाना खाली कर देती है। उन्होंने बड़े ही मासूमियत के साथ अपना चेहरा बनाया। सबको लगता है कि सम्राट होना बड़ा आसान है। अरे पैसा नहीं होगा तो क्या ये सब भूखी मरेंगी? मेरा भी तो दिल है, आखिर कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मेरा तो मन करता है कि 2-4 सोने की ईंटें बाजार में जाकर बेच आऊं, पर डर लगता है कि कहीं पुलिस पकड़ के न ले जाए। इसीलिए तो ये छोटा मोटा डोनेशन वाला धंधा चालू किया है। इधर बादात की तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो जमीन पर ऐसे ढेर हो गया जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां गायब हो गई हों। वो फटी फटी आंखों से उस चमकते हुए पाताल महल को देख रहा था, उन रानियों को देख रहा था जो किसी पुरानी कहानियों की अप्सराओं जैसी लग रही थी। अब उसके मन से वो आखिरी वहम भी निकल गया था कि ये सब कोई नाटक है। उसे समझ आ गया था कि उसने मौत के असली राजा से पंगा ले लिया है। हवा में रानियों की खिलखिलाहट गूंज रही थी, पर बादात के कान में वो मौत की घंटी की तरह लग रही थी। वो किसी मरते हुए कुत्ते की तरह घिसटता हुआ पिताजी के पैरों के पास आया। वो अपना सिर पत्थर जैसी जमीन पर पटकने लगा। टप 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 उसके माथे से खून निकलने लगा। आंसू और नाक की गंदगी उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। वो कांपती आवाज में गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर माफ कर दीजिए, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था जो मैंने साक्षात सम्राट और राजकुमार को नहीं पहचाना। मुझ नाचीज को माफ कर दीजिए। उसने गंदा और खून से लथपथ चेहरा ऊपर उठाया। महाराज, वक्त बहुत कम है, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। आप तो अमर हैं, आपके लिए तो 1 साल या 10 साल चुटकी बजाने जैसा है। मुझे बस 10 साल दे दीजिए, नहीं तो 5 साल ही सही। अरे 1 साल ही दे दीजिए महाराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उसका रोना धोना पूरी पहाड़ी पर गूंज रहा था। पिताजी ने अपने कान ऐसे खुजलाए जैसे कोई मक्खी भिनभिना रही हो। उन्होंने नीचे देखा तक नहीं कि बादात उनके पैरों में पड़ा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे पूछ रहे हो कि इसका क्या करना है। मैंने बड़े शांत भाव से बादात से पूछा, क्यों भाई, अब तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम बचा है? बादात ने झटके से अपनी कलाई देखी। उसकी चोरी की हुई उम्र घट रही थी। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। नहीं, वो चिल्लाने लगा और अपने हाथ पर लिखे नंबरों को जोर जोर से पीटने लगा जैसे उन्हें दबाकर रोक लेगा। पर अचानक उसके अंदर डर की जगह एक पागलपन सवार हो गया। वो खड़ा हुआ और हमारी तरफ उंगली दिखाकर चीखने लगा, समय नहीं दोगे ना? ठीक है, मैं तुम लोगों के खिलाफ केस करूंगा। सरकार तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। मैं अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम सबको जेल भिजवा दूंगा। वो पागलों की तरह बिना जूते चप्पल के सिर पर पैर रखकर उस पाताल महल के रास्ते से दूर भागने लगा। वो किसी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर टकरा रहा था। दूसरी तरफ मेरी पत्नी चुपचाप जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई थी। पिताजी ने बादात को भागते देख एक हिकारत भरी हंसी हंसी। उन्होंने मुझसे पूछा, ये जगह कितनी बड़ी है रे? मैंने चारों तरफ फैले उस वीरान और रेतीले इलाके को देखा और कहा, पिताजी, उस जमाने में दुश्मनों और चोरों से बचने के लिए इस महल का दरवाजा बहुत ही सुनसान जगह पर बनाया गया था। यहाँ से सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन भी 20 किलोमीटर दूर शहर में है। मैंने दूर भागते हुए बादात को देखा जो अब एक छोटे से काले धब्बे जैसा दिख रहा था। मैंने जोर से आवाज दी, बादात भाई, तुम्हारे पास अब सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और इन छोटी छोटी टांगों से तुम कितनी दूर भाग पाओगे? वो काला धब्बा अचानक वही रुक गया जैसे किसी ने उसे बीच रास्ते में फ्रीज कर दिया हो। वो वही लकड़ी के लट्ठे की तरह खड़ा रह गया। वो काला धब्बा जो दूर भाग रहा था अचानक रुक गया। उस बंजर जमीन पर वो बहुत छोटा और बेबस दिख रहा था। फिर वो किसी पुराने खिलौने की तरह धीरे धीरे हमारी तरफ मुड़ा। दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी तड़प और छट्टाहट साफ महसूस हो रही थी। बादात अब वापस भाग नहीं रहा था, बल्कि वो जमीन पर घिसटता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके हाथ पैर ऐसे चल रहे थे जैसे किसी कुत्ते की हड्डियां तोड़ दी गई हो। वो कीचड़ और मिट्टी में लथपथ पागलों की तरह गुफा के दरवाजे की ओर बढ़ा, पर इस बार वो पिताजी के पैरों में नहीं गिरा, बल्कि मेरे पैरों में आकर लेट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा और मेरे पैर पकड़ लिए। राजकुमार, मेरे आका, मेरे पुरखे। उसकी शर्म और इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी। वो सिसकते हुए अपनी गलतियां मानने लगा, पर अगले ही पल उसने सारा दोष मेरी पत्नी पर मत दिया। हुजूर, ये सब इस औरत लिनतामनू की गलती है। इसी डायन ने मुझे बहकाया था। उसने लाल लाल आंखों से मेरी पत्नी की तरफ देखा जो पास ही जमीन पर बैठी थी। राजकुमार, इसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा था। इसी ने कसम खाई थी कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है। इसने मेरे कान भरे थे कि आप तो महज एक बेकार इंसान हैं। इसी ने मुझसे जिद की थी कि मैं आपकी सारी उम्र खींच लूं। सब इसकी चाल थी हुजूर। अगर आपको सजा देनी है तो इसे दीजिए। यही सारी मुसीबतों की जड़ है। वो बिना रुके हवा की रफ्तार से झूठ बोले जा रहा था ताकि अपनी जान बचा सके। बादात चिल्ला रहा था, थूक उछाल रहा था और मेरी पत्नी को कोस रहा था। ये मरने के लायक है।
आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं खुद इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि इसे ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि रूह काम जाएगी। वो फिर गिड़गिड़ाया, हुजूर, मैंने आपके लिए इस औरत को सजा देने का जिम्मा लिया है, बस इसी बात पर रहम खाकर मुझे थोड़ी जिंदगी दे दीजिए। उसी पल लिन तामनू का शरीर खौफ से कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उस आदमी को देखा जिसके लिए उसने अपना घर, अपनी इज्जत और अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। जिस आदमी के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आज वही आदमी एक पालतू कुत्ते की तरह अपनी जान की भीख मांग रहा था और उसे मरने के लिए छोड़ रहा था। उसकी आंखों की रही सी चमक भी बुझ गई। उसका चेहरा किसी सूखे कुएं की तरह वीरान हो गया। वो समझ गई कि उसने किस कचरे के लिए हीरा छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर एक फीकी सी हंसी आई जो असल में उसकी फूटी किस्मत का मातम था। बादात अभी भी मेरे पैरों में पड़ा केंचुए की तरह छटपटा रहा था। राजकुमार, रहम, बस एक दिन, सिर्फ एक दिन दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। इस औरत को अभी के अभी मार डालूंगा। तभी उसके हाथ पर लिखे लाल नंबर तेजी से घटने लगे। 10 मिनट, बस 10 मिनट बचे थे जो उसके लिए फांसी के फंदे की आखिरी घंटी की तरह थे। बादात ने अचानक लिन तामनू का हाथ झटके से पकड़ा और उसे घसीटते हुए चिल्लाया, ओए, अपना मुंह खोल, राजकुमार से कह कि वो मुझे और समय दे, जल्दी बोल, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ रहा था कि बेचारी दर्द से कराह उठी। वो उस आदमी को देख रही थी जिसका चेहरा पागलपन में भयानक हो चुका था। ये वही चेहरा था जिससे वो कभी प्यार करती थी, पर अब उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी कांच की तरह टूट गई। लिन तामनू ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपनी पूरी ताकत समेटकर बादात के चेहरे पर एक करारा तमाचा जड़ा। पूरी पहाड़ी उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठी। बादात सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस औरत को वो हमेशा अपने पैरों तले रौंदता आया था, आज उसने उस पर हाथ उठाया। वो गुस्से में पागल होकर उसे मारने के लिए हाथ उठाने ही वाला था, पर तभी उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने अपने हाथ की घड़ी देखी। वक्त बचा था सिर्फ 5 मिनट। जैसे ही बादात ने देखा कि उसके पास सिर्फ आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, उसका सारा गुस्सा काफूर हो गया। अब उसे लिन तामनू से कोई मतलब नहीं था। वो अपनी ही कलाई को पागलों की तरह नोचने लगा, जैसे उन जलते हुए नंबरों को उखाड़ कर फेंक देगा। वो बड़बड़ा रहा था, अमरता, मुझे अमर होना है, ये सब मेरा है। तभी उसकी नजर उस चमकते हुए पाताल महल और वहाँ खड़ी सुंदर रानियों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब, डरावनी और संग की मुस्कान फैल गई। वो जोर जोर से हंसने लगा। मिल गया, सब मिल गया। वो गुफा की तरफ इशारा करके पागलों की तरह चिल्लाया, ये सारी रानियां मेरी हैं, ये सारा खजाना मेरा है। वो उस ढलान पर किसी बिगड़े हुए घोड़े की तरह दौड़ने लगा। वो चीख रहा था कि उसने अमरता पाली है और अब वो इस दुनिया का बेताज बादशाह है। वो हवा में हाथ मारकर सबको हुक्म दे रहा था, झुको मेरे सामने, सबके सब घुटनों पर आ जाओ। उसकी हंसी अब इंसानी नहीं बल्कि किसी शैतान की लग रही थी। पर अचानक जैसे दौड़ते दौड़ते किसी ने उसकी टांगों को जंजीरों से जकड़ लिया हो, वो वही जम गया। उसके चेहरे की वो पागलपन भरी खुशी पत्थर की तरह जम गई। उसने अपना चेहरा अजीब तरह से मरोड़ा। उसके गले से एक घुटती हुई आवाज निकली और अगले ही पल वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से पीछे गिरा। धूल उड़ी और सन्नाटा छा गया। उसके हाथ की घड़ी अब 0 दिखा रही थी। बादात का खेल खत्म हो चुका था। लिन तामनू के शरीर की रही सी ताकत भी जवाब दे गई। वो जमीन पर ढेर हो गई और सुन्न आंखों से बादात की उस टेढ़ी मेढ़ी लाश को देखने लगी। न उसकी आंखों में दुख था, न खौफ, बस एक ठंडी और बेजान राख जैसी खामोशी थी। पिताजी ने एक नजर भी उस तरफ नहीं डाली। वो अपनी नई रानी को साथ लेकर शान से महल के अंदर चले गए। रानियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और वो सब पाताल की गहराइयों में ओझल हो गए। अब वहाँ सिर्फ मैं था और लिन तामनू। उसने कांपते होठों से मेरी तरफ देखा। उसका वो चेहरा जो कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, अब किसी पुरानी राख जैसा काला पड़ गया था। उसने रोते हुए बस इतना कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई भीख नहीं मांगी, बस वही पुरानी बात दोहराती रही। मैं उसकी तरफ देखकर ठंडी हंसी हंसा, ऐसी हंसी जो उसकी रूह को चीर दे। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और ऊपर से उसे देखते हुए कहा, वो जो तुमने नदी में कूदकर बादात को बचाने वाली कहानी सुनाई थी ना, वो सफेद झूठ था। तुम सिर्फ अपनी बेवकूफी का बोझ मेरे सिर पर डालना चाहती थी। और रही बात शादी की, तो तुमसे शादी करना मेरे लिए वैसा ही था जैसे कोई अपना मन बहलाने के लिए कोई पालतू जानवर घर ले आता है। ये सुनते ही उसके चेहरे से खून गायब हो गया। उसकी आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। वो एक खाली खोल की तरफ वही गिर पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा बाहर निकल गया। 1 साल बीत गया। लिन तामनू ने उस अंधेरे महल में दम तोड़ दिया। मरते वक्त वो बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी और उसके हाथ में आज भी वही सस्ता सा शादी का छल्ला था। मैं उस 2000 साल पुराने महल से बाहर निकला। बाहर की चिलचिलाती धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने अपना लेटेस्ट मॉडल का फोन निकाला और एक अनजान नंबर मिलाया। सामने से आवाज आई, हेलो। मैंने भारी और गंभीर आवाज में कहा, सुनो, मैं सम्राट किन का बेटा बोल रहा हूँ, अगर अमर होना चाहते हो तो। तभी दूसरी तरफ से जोरदार चिल्लाने की आवाज आई, अबे तेरी माँ का, एक और फ्रॉड, अबे सम्राट किन के बेटे, तू खुद को यमराज का दामाद क्यों नहीं बोल देता? फोन रख साले पागल, दोबारा फोन किया तो पुलिस में दे दूंगा। फोन कट गया। मैं वही खड़ा मुस्कुराता रहा। खेल फिर से शुरू हो चुका था।